Bismillahirrahmanirrahim. Hi, I am Nisar Ahmed and you are watching English Grammar with Nisar. गाइस, जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन 2 साल पूरे हुए हैं। इस 2 साल के अरसे में मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी वजह ये थी कि मेरा जो चैनल है इंग्लिश ग्रामर विद निसार के नाम से, उस पे कोई इश्यूज़ चल रहे थे, कोई टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड न कर सका। आज के बाद कोशिश करेंगे इंशाल्लाह डेली बेस पे एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, एक्सेप्ट संडे, यानी संडे को छोड़ के बाकी जो दिन हैं हफ्ते के 6 दिनों में रोज़ाना की बुनियाद पे एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और जो टॉपिक्स हमसे रह गए थे उनको इंशाल्लाह हम सीरीज़ वाइज इंशाल्लाह उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास में हमारा टॉपिक है फ्रेज़, कि फ्रेज़ क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रेज़ इन इंग्लिश ग्रामर। इन टुडेज़ क्लास वी विल डिस्कस फ्रेज़। आज के क्लास में हम फ्रेज़ को समझेंगे कि फ्रेज़ क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी डिफिनीशन को। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग, यानी अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप जिसका मतलब पूरा ना हो, जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता हो। ठीक है, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ, एक ऐसा ग्रुप जिससे सुनने वाले को पूरी बात की समझ ना आए, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज़ कहते हैं। इसको उर्दू में नाक़िस जुमला भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरी इसकी डिफिनीशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट लेक्स सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब इज़ कॉल्ड अ फ्रेज़। यानी फ्रेज़ हमारे पास अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा कलेक्शन है वर्ड्स का, एक ऐसा अल्फाज का मजमुआ है जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। अब ये सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ सब्जेक्ट? द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट समथिंग इज़ बीइंग टॉक्ड, यानी सब्जेक्ट जुमले का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसके बारे में सेंटेंस होता है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, जुमले का वो पार्ट जिसके बारे में बात की जाती है, विच इज़ बीइंग टॉक्ड। सब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज़ टॉक्ड अबाउट। सब्जेक्ट जुमले का वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जिसके बारे में जुमले में क्या होती है, बात होती है, जिसके बारे में पूरा क्या होता है, जुमला होता है, सेंटेंस होता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, फाइनाइट वर्ब क्या होता है? मेनली हमारे पास 2 टाइप के वर्ब होते हैं, एक को हम कहते हैं फाइनाइट, दूसरे को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब इज़ दैट वर्ब which is finite or which is limited to subject or tense। finite verb वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के फाइनाइट होता है, लिमिटेड होता है। मतलब ये है कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के बदलने से या टेंस के बदलने से वो भी बदल जाता है, उसमें चेंजेस आती हैं, तो सच काइंड ऑफ वर्ब इज़ नोन एज फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और नॉन फाइनाइट वो होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से नहीं बदलता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अच्छा, फ्रेज़ क्या होगा? फ्रेज़ अल्फाज का वो ग्रुप है जिसमें न सब्जेक्ट होता है, न सब्जेक्ट होता है और न फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, बेयर इट इन योर माइंड, अ फ्रेज कैन कंसिस्ट ऑफ अ नॉन फाइनाइट वर्ब बट इट कैन नेवर कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फ्रेज जो है वो फाइनाइट वर्ब पर कभी भी कंसिस्ट नहीं हो सकता है, हाँ उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में बात होती है। इसके बारे में मेरे चैनल में वीडियोस पड़ी हुई हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नौ अच्छा, फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, के अकॉर्डिंग क्या होता है, बदलता है, चेंज होता है, अपनी फॉर्म को चेंज करता है। सच सॉर्ट ऑफ वर्ब इज़ नोन एज फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो फ्रेज़ क्या हुआ, अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप जिससे पूरी बात की समझ ना आए, जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता हो, या वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब ना हो, उसको क्या कहते हैं, फ्रेज़ कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी कंफ्यूज करती है कि ईडियम क्या होता है। ईडियम जो होता है वो भी एक किस्म का, फ्रेंकली स्पीकिंग, एक वो भी क्या होता है, एक फ्रेज़ होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि वर्ड्स का मीनिंग हम लिटरल मीनिंग नहीं लेते हैं, बल्कि फिगरेटिव मीनिंग लेते हैं। फिगरेटिव यानी ईडियम जो होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं उसकी जो ओरिजिनल, हम जो लिटरल मीनिंग होती है, जो डिक्शनरी की उसकी जो लुगत की मीनिंग होती है, वो हम नहीं लेते हैं, बल्कि एक फिगरेटिव मतलब लेते हैं। जबकि फ्रेज़ में इस तरह नहीं होता है। जैसे मैं अगर कहता हूँ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, तो इसका लफ्ज़ी लिटरल मीनिंग तो ये बनेगा कि केक का एक टुकड़ा,
लेकिन ये एक ईडियम है, इसका इडियोमेटिक मतलब ये बनेगा कि कोई आसान चीज़, अ वेरी सिंपल, अ वेरी इजी थिंग, वेरी इजीएस्ट थिंग, ठीक है। तो ईडियम और फ्रेज़ में यही फ़र्क है कि आपका जो फ्रेज़ होता है वो अल्फाज का ग्रुप होता है, जो उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे उनका लिटरल मीनिंग लिया जाएगा, जबकि ईडियम का फिगरेटिव मीनिंग लिया जाएगा, फिगरेटिव मीनिंग लिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो वर्ड्स होंगे, वर्ड्स कोई और होंगे, उनका मीनिंग कोई और लिया जाएगा, जबकि फ्रेज़ में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, फ्रेज़ के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इन द ग्राउंड यानी ग्राउंड में, ये हमारे पास एक फ्रेज़ है क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं है, और अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप है जिससे अगले बंदे को पूरी बात की समझ नहीं आएगी, ठीक है। द ग्रीन वैली, अच्छा, एट होम, इन अ स्लो मैनर, ये सारे हमारे पास क्या हैं, फ्रेज़ के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास फ्रेज़ के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये अल्फाज वर्ड्स के किस तरह के ग्रुप्स हैं जिससे पूरी बात की समझ नहीं आती है, या ऐसे वर्ड्स के ग्रुप हैं जिनमें कोई सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं है। Thank you very much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel, English Grammar with Nisar. Thank you very much.